जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। कल की कथा में हमने देखा कि शिव जी पार्वती जी से बताते हैं कि वे महान परम ब्रह्म राम क्यों अनेक रूपों में बार बार इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। वे बताते हैं कि वे असुरों को मार कर देवताओं को स्थापित करते हैं। वे अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। आज हम उसकी आगे की कथा को सुनेंगे कि शिव जी और कौन से भेद माता पार्वती से बताते हैं जो कि सभी मनुष्यों का कल्याण करने वाले हैं। तो चलिए प्रभु का स्मरण करके शुरू करते हैं। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहु बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कसीप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। विजय समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होय नर हरि दूसर पुण्य मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। भय निशाचर जाई ते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजर बिहारी। शिव जी कहते हैं, उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनको तुम दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि की जय और विजय दो द्वारपाल थे जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि से साप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तिन्न जन्म दुज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे उ शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प ए विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्न संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। छल करि टारे उतास व्रत, प्रभु सुर कारज किन्ह। जब तेहि जाने मरम सब, श्राप कोप करि दिन्ह। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए होता है। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। जलंधर की पत्नी का नाम वृंदा था, जो कि भगवान के आशीर्वाद से ही तुलसी रूप में है। तासु श्राप हरि दिन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रन हति राम परम पद दयऊ।
एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि वरनि कभिन्न घनेरी। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बोले बियस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहिं जब, सो तह तेहि क्षण होई। कहु राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। बहुभंजन रघुनाथ भजु, तुलसी तजी मान मद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था, जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं, वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावने, बस समीप सुरसरी सुहावने। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मुनि गति देखि सुरेश डेराना, कामहि बोले किन्न सनमाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरसि हे जलचर केतु। सुना सीर मन महु असि त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब हिंडेराही। सुखाड़ लय भाग सठ स्वान निरखि मृगराज, छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपति न लाज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन्हें नारद मुनि के जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराजेंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं, वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिन्न को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिन्न छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे, ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गूंजहि भृंगा। चली सुहावनि त्रिविध बयारी, काम कृशान बढ़ावनि हारी। रंभादि कुसुर नारी नवीना, सकल समरक कला प्रवीणा। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि कृणहि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, किन्ने से पुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भयो डरेउ मनोभव पापी।
सीमा की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सहित सहाय सभीत अति मानिहारी, मन मैन गहे सिजाए मुनि चरण तब, कही सुठी आरत बैन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगीं और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थीं, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंगों के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल करने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा को कोई दबा सकता है। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त वचन करते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। आगे की कथा अगली कड़ी में होगी। आगे की कथा में हम जानेंगे कि आखिर क्यों नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।